गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं वचन से संबंधित। वचन यानी कि नंबर, तो नंबर से संबंधित यहाँ पर हम कुछ प्रश्नों को यहाँ करने वाले हैं। कुछ चीज़ें हम यहाँ पर लेंगे, हालांकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल क्लास नहीं होगी लेकिन इम्पॉर्टेंट क्लास होगी। इसमें जितने भी शब्द मैंने इस क्लास में आज आपको कराने हैं उनमें से ही हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको इससे अलग से कहीं से प्रश्न आए। लेकिन इसकी थ्योरी जो है वो थ्योरी मैं यहाँ पर इस छोटी सी क्लास में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होने वाली है, तो इस क्लास में मैं सारी थ्योरी आपको नहीं बता रहा हूँ। तो डिटेल क्लास जब भी रहेंगी तो उन क्लासेस में, जैसा कि आप सभी को पता है, 10 तारीख से नए बैच और नई क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो जो डिटेल क्लासेस होंगी वो हम 10 तारीख से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें सारी डिटेल क्लासेस रहेंगी और हर क्लास की पीडीएफ भी आपको हर हालत में प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी स्टार्ट करेंगे। और देखिए, आप लोगों को एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे फ्लैश होता हुआ दिखाई दे रहा होगा और इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। डिटेल क्लास के लिए उसकी जानकारी ले सकते हैं। 12 बजे के बाद इवनिंग में किसी भी टाइम तक आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हो। तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको किस तरह से एप्लीकेशन पर जो कोर्स है उसको परचेज़ करना है डिटेल क्लास के लिए। तो ठीक है, आप उस पर किसी भी समय कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप में से अगर कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी इसमें लिंक, इंपॉर्टेंट लिंक यहाँ पर जो दे रखे हैं उन सभी लिंक का आप यूज़ करके, जैसे आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो उसका भी लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है उसका भी लिंक दे रखा है। क्यों एप्लीकेशन जो रहेगा उस एप्लीकेशन पर स्टडी मटेरियल में फ्री में कुछ पीडीएफ रहेंगी, उनको प्रोवाइड कराया जाएगा, जो पीडीएफ यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। लेकिन डिटेल क्लास जितनी भी रहेंगी वो सब की सब क्लासेस आपकी जो रहेंगी वो प्ले स्टोर पर, जो परचेज जिन लोगों ने किया होगा, मतलब पेड क्लास में रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर हम वचन से संबंधित एक मुख्य चीज़ें कुछ हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वचन में सबसे पहले परिभाषा, तो वचन की परिभाषा क्या होती है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। और इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको अगर नहीं पता है तो आपने देखा होगा, कई बार आपने कुछ ऐसे शब्द देखे होंगे, जैसे दिन एक शब्द है, यहाँ पर दिन है, तो दिन का आप कभी दिन देखते हैं तो कभी इसको दिनों देखते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, ये एक वचन बहुवचन ये कब प्रयुक्त होता है, ये विभक्ति के आधार पर होता है। तो इसमें दिन कब प्रयोग करेंगे और दिनों कब करेंगे, कौन सा कारक चिन्ह होगा, तब हम उसका कौन सा रूप प्रयोग करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। लेकिन ये सब कुछ डिटेल क्लास में रहेगा। फिलहाल यहाँ पर हम आपको एक जो महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, डेफिनेशन क्या होती है। वचन का मतलब होता है जहाँ पर ऐसा शब्द जिससे किसी वस्तु के एक या अनेक होने का बोध होता है। क्या होता है, किसी भी वस्तु, कोई ऐसा एक शब्द जिस शब्द से किसी वस्तु है, व्यक्ति है, किसी के भी एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ठीक है, तो बस, और इससे ज्यादा डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है। इसकी परिभाषा में सिर्फ इतना ही है कि वह शब्द या शब्द का वह रूप जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति के एक या अनेक होने का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। और वचन जो होते हैं, हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में जो वचन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, जबकि अगर संस्कृत में पूछा जाए तो वचन 3 प्रकार के होते हैं। उसमें एक वचन, द्विवचन के साथ बहुवचन भी होता है। यहाँ पर एक वचन के बाद द्विवचन नहीं होता, बहुवचन होता है। तो सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि जो इंग्लिश में होता है उस तरीके से एक वचन बहुवचन यहाँ पर रहता है। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों को यहाँ पर लिया है आपको समझाने के लिए। जैसे यहाँ पर आकारांत, उकारांत और औकारांत, इन सब का क्या मतलब है। देखिए, आकारांत का मतलब है ऐसे शब्द जिनका अंतिम अक्षर जो है आ हो। क्या हो, आ। जैसे हमने यहाँ पर माता एक शब्द लिया है, तो माता में देखिए आप, अंतिम अक्षर क्या है, अंतिम जो आवाज है वो किसकी आ रही है, आ की आवाज आ रही है, तो ये आकारांत हुआ। ठीक है, और अगर हम उकारांत की बात करें, जैसे हमने यहां पर लिखा हुआ है बधू, तो बधू क्या है, ये उकारांत है। और अगर हम बात करें गौ, तो गौ क्या है, औकारांत है। ठीक है, तो ये मतलब होता है, ये आकारांत जो होते हैं, मतलब आरांत जो होते हैं, ये मतलब यहां पर ये होता है कि जिस शब्द का अंतिम अक्षर जो आवाज देता है वही उसी का अंत होता है, यानी कि
उसी को हम जोड़ देते हैं। जैसे ई से अगर एंड हुआ किसी भी शब्द का तो हम इसे कहेंगे कि यह इकारांत है, और अगर बड़ी ई से एंड हुआ तो हम कहेंगे कि यहां पर ईकारांत है। ठीक है, ऐसे ही एकारांत, उकारांत, एकारांत सारे होते हैं जितने भी स्वर हैं, क्योंकि हमेशा किसी भी शब्द का जो एंड होता है वो हमेशा किसी स्वर से ही होता है। उसमें कोई वॉवेल की आवाज होती है, किसी न किसी स्वर की आवाज होती है, तो उसी से उसका अंत माना जाएगा और उसी को हम इकारांत, अकारांत, उकारांत इस तरह से बोलेंगे। चलिए, तो यहां पर अभी हम देखेंगे कि अगर कहीं पर आकारांत है और उकारांत है, ठीक है, आकारांत है और उकारांत है और औकारांत है, तो यहां पर क्या आएगा? ए। अगर उसका हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या आएगा? ए। ये जो लिखा हुआ है इससे एंड होगा, इसको जोड़ देंगे प्रत्येक की जगह पर और ये क्या बन जाएगा? बहुवचन बन जाएगा। एक बात आप यहां पर देखेंगे, अभी आपके सामने आपके मन में कुछ अपवाद भी आ रहे होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, अपवाद पे अभी ध्यान मत दीजिए, कम से कम पहले क्लास लीजिए। और अगर आपने एक बार पूरी क्लास अच्छे से, जो इसकी डिटेल क्लास रहेगी, अगर उसको ले लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में ऐसा बनेगा। अभी क्या है, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपने देखा कि मैंने माता बता दिया, महिला बता दिया, तो कोई सोच रहा होगा कि कोई ऐसा शब्द सोच रहा होगा कि उसमें तो ए नहीं आता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हर चीज़ का एक लॉजिक होता है। मैं अभी कुछ चीज़ें अभी समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिए। तो देखिए यहां पर क्या है, जैसे महिला, महिला का हम जब भी बनाएंगे बहुवचन तो क्या बनेगा? महिलाएं बनेगा, माता का माताएं बनेगा। अब कोई कहेगा कि सर माता का माताओं भी होता है, मोदी जी तो हमेशा कहते हैं माताओं बहनों, ठीक है, भाइयों बहनों या माताओं, कुछ इस तरह से बोला करते हैं। तो ये ठीक है, हर चीज का लॉजिक होता है, हम कहां पर किसको प्रयोग करते हैं। लड़का है, लड़का को आप लड़के भी कहते हैं और लड़कों भी कहते हैं, तो ये तो हमारे वाक्य प्रयोग पर डिपेंड करता है। ये हर जगह ऐसा नहीं होता, दोनों ही बहुवचन उसके सही होते हैं, लेकिन ये वाक्य प्रयोग पर डिपेंड करता है कि हम किस जगह बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए बधू है, तो बधू का अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो देखिए ये बड़ाऊ की जो मात्रा है जो छोटा ऊ में चेंज हो जाएगी और ए लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? बधुएं बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए कथाएं, गौ का हो जाएगा गौएं। गौ जो शब्द है ये काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। तो ये गौ जो है हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है, एक वचन में प्रयुक्त होता है, ये एक वचन होता है। अगर इसका बहुवचन बनाना है तो क्या बन जाएगा? गौएं बन जाएगा। अब बात करते हैं कि आकारांत, यहां पर भी कोई नई बात नहीं थी, यहां पर भी आकारांत था और यहां पर भी हम आकारांत को ही बता रहे हैं। लेकिन यहां जब हमने बताया कि आकारांत होगा तो बहुवचन बनाने के लिए ए का प्रयोग करेंगे, जबकि यहां पर आपको बताया जा रहा है कि जब आकारांत होगा तो ए का प्रयोग करेंगे। दरअसल बात क्या है, क्योंकि क्लास अगर मैं इसकी सही से लेने लग जाऊं तो ये कम से कम पूरा चैप्टर जो रहेगा 2 घंटे में कम से कम खत्म हो पाएगा। और मैं लूंगा आगे डिटेल क्लास में, मैं काफी बड़ी क्लास को लूंगा और सारा एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। यहां पर देखिए एक चीज आप में से शायद किसी ने ध्यान ना दी हो, अगर आप इन सब पे ध्यान दे तो ये सब के सब क्या है? ये स्त्रीलिंग है। देखिए लिंग का भी डिफरेंस रहता है, लिंग की वजह से ऐसा होता है। पॉइंट टू पॉइंट डेफिनेट बता रहा हूं आपको, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी, लेकिन पहले आप इसको क्लास को इसको ले लीजिए और समझ लीजिए, कुछ चीजें आपकी अभी क्लियर हो जाएंगी। ये क्या था, यहां पर जो शब्द दिए हुए हैं आप सभी शब्दों पे ध्यान दीजिए, महिला, माता, बधू, कथा, गौ, ये सब के शब्द क्या है? ये सब के सब स्त्रीलिंग है। और स्त्रीलिंग जब होता है तब आकारांत वाली कंडीशन में ए आता है, ये एक नियम है, लेकिन वो नियम अभी मैंने यहां पर नहीं लिखा है, ओरली आपको समझा रहा हूं। और यहां देखिए जब आकारांत में पुल्लिंग आएगा तो यहां पर हम बहुवचन बनाने के लिए हमेशा ए का प्रयोग करते हैं। और आप देखिए लड़का, लड़के, देखिए लड़का क्या है? रास्ता, कमरा, गधा, पैसा, ये सब का सब पुल्लिंग है, कोई भी इसमें स्त्रीलिंग वाला शब्द नहीं है। ठीक है, ये सब के सब शब्द कैसे हैं? पुल्लिंग है ना, हर एक। देखिए पैसा मिल गया, गधा भाग गया, कमरा बंद हो गया, इस तरह से वो बंद हो गई नहीं कहते ना। रास्ता साफ है या रास्ता खुल गया, खुल गई नहीं कहते हम कभी। लड़का आ गया, भाई तो पता है कि लड़का पुल्लिंग होता है। तो ये सारे जो शब्द हैं इन सभी में हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। और इसका लॉजिक ये है कि ये सब पुल्लिंग है, तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अकॉर्डिंग भी ऐसा होता है। तो ये काफी डिटेल क्लास रहेगी आपकी जब भी आपको पढ़ाया जाएगा, और आपकी कोई भी क्वेरी उसके बाद नहीं बचेगी, चाहे आप यूपी पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो या आप किसी और बड़े एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या किसी छोटे एग्जाम के लिए कर रहे हो।
तो देखिए यहां पर आप यह समझ चुके होंगे कि आकारांत, यहां पर आकारांत में हमने क्या किया, ए का प्रयोग किया बहुवचन बनाने के लिए, जबकि यहां पर आकारांत में हमने ए का प्रयोग किया। तो कोई अपवाद नहीं है, ये कोई अपवाद नहीं है, यहां पर स्त्रीलिंग वाली कंडीशन है, यहां पुल्लिंग वाली कंडीशन है, बस ये डिफरेंस है, दूसरा कोई अंतर यहां पर नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इन सब में देखिए लड़के, रास्ते, कमरे, गधे और पैसे। ठीक है, क्या बन जाएगा, पैसे। अच्छा, अब आपको यहां पर मैं एक क्वेश्चन यहां पर छोड़ता हूं, आपको बताना है पहिया, इसका आपको बताना है कि इसका बहुवचन क्या होगा और वो कमेंट बॉक्स में डालना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, कोई भी ना इंग्लिश में लिख के मत डालना, ऐसा मत करना कि ये लिख दिया PAHIYE, कुछ इस तरह से करके मत लिख देना। ठीक है, आपको क्या करना है, हिंदी में लिख के डालना है। ठीक है, अगर आप लिख सकते हैं तो आप हिंदी में ही लिख के भेजिए, तभी तो समझ आएगा कि आपने सही लिखा है या नहीं। लेकिन पहिया का आपको बहुवचन मुझे सेंड करना है, आपको अभी कमेंट बॉक्स में डालना है। चलिए ठीक है, तो इसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे अकारांत। अकारांत मतलब जिसमें आ की आवाज आए, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कुछ ऐसे शब्द होते हैं। हालांकि ये सारी जो चीजें होती हैं, इनमें से आप 80% इस चैप्टर को, इस टॉपिक को 80% आप केवल एक ही बात पर खत्म कर सकते हैं, वाक्य के प्रयोग पर। लेकिन वाक्य का प्रयोग भी तो आना चाहिए। अगर आप वाक्य का प्रयोग सही से, किसी भी शब्द का वाक्य में अगर सही से प्रयोग कर सकते हैं, तो 80% चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। कुछ अपवाद, कुछ ऐसी चीजें बचेंगी जिनमें आपको दिक्कत रहेगी, लेकिन वो 80% भी तब होगा जब आप वाक्य को सही समझ पाए, वाक्य में प्रयोग कर पाए। अब पता चला आप वाक्य में प्रयोग ही ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, होना चाहिए ए लगना चाहिए, आप ओ लगा करके उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में फिर आप गलत कर देंगे। इसीलिए इन सब चीजों को पढ़ना काफी जरूरी रहेगा। अगर आपको हर हालत में, देखिए वैसे तो अगर मुझे उम्मीद है कि आपको 20 से 25 शब्द बता दूं तो उनमें से भी फंसने की बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे शब्द हैं जो हमेशा रिपीट होते रहते हैं। वो सवाल भी, वो भी बताए जाएंगे लास्ट में, उनको भी बताया जाएगा कि आपको किन पर ज़्यादा फोकस रखना है, कौन से वाले शब्द अक्सर पूछे जाते हैं। लेकिन सिर्फ ऐसे काम नहीं चलता कि आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, और थोड़ा थोड़ा पढ़ने से क्या होता है कि बहुत अच्छे नंबर आप नहीं ला सकते। ये तो आपको पता है कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप चाहें तो 100% ला सकते हैं। आपकी मातृभाषा हिंदी है, सुबह शाम सोते बैठते उठते आप हमेशा हिंदी में ही बात करते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो आपको ये जल्दी समझ आनी चाहिए। और हिंदी को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो मैं पक्का बोल रहा हूँ, जितनी मेहनत आप मैथमेटिक्स या दूसरे और सब्जेक्ट पे करते हैं, अगर इतनी मेहनत आपने हिंदी पे कर ली तो हिंदी में आपके नंबर नहीं कटने वाले। चलिए यहां पर क्या है, देखिए अकारांत अगर आता है तो ए हो जाता है। ये किस कंडीशन में होता है, लेकिन वहां पर क्या होता है, स्वर नहीं आना चाहिए, एक ये कंडीशन होती है। चलिए मैंने जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं भी समझा देता हूं। यहां पर नहर का बहुवचन अगर हम बनाएंगे तो क्या होता है, नहरें। ठीक है, यहां पर ए लग जाएगा, इसमें अगर अकारांत है तो ए लग जाएगा। दीवार का क्या हो जाएगा, दीवारें। और चीज का क्या हो जाएगा, चीजें। पुस्तक का क्या हो जाएगा, पुस्तकें। गाय का क्या हो जाएगा, गायें। ठीक है, इस तरह से ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसी तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इसके बाद अगर हम बात करें इकारांत की, तो देखिए इकारांत हो या इकारांत हो, मतलब दोनों में से किसी भी ई से अगर एंड होता है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, या का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, या और उसके ऊपर एक बिंदी। तो देखिए यहां पर शक्ति, शक्ति का बहुवचन क्या हो जाएगा, शक्तियां। ऐसे ही अगर हम लड़की का बहुवचन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़कियां। बिल्कुल ठीक है। बुढ़िया का बहुवचन बुढ़िया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, बुढ़िया तो ऑलरेडी दे रखा है, तो अलग से आपको यहां लगाने की आवश्यकता यहां पर नहीं है। ये एक ऐसा शब्द हो गया जिसमें आप क्या करोगे, केवल चंद्र बिंदु यहां पर लगा दोगे। ठीक है, तो चंद्र बिंदु यहां पर लग जाएगा। नदी का क्या हो जाएगा, नदियां। ठीक है, नदी का नदियां हो जाएगा। देखिए बड़ी की जो मात्रा होती है ना वो छोटी में कन्वर्ट हो जाती है, और ऑलरेडी अगर छोटी की मात्रा है तो वो छोटी ही रहेगी, वो किसी में कन्वर्ट नहीं होती। ऐसे ही तिथि का क्या हो जाएगा, तिथियां। और गृहिणी का क्या हो जाएगा, ये सही कैसे लिखा जाएगा, चलिए खैर ये तो आप लिख लोगे, क्योंकि यहां पर क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा गृहिणियां। ठीक है,
केवल अड़ा जो है इस पर जो बड़ी की मात्रा आ रही है इसको छोटी की मात्रा में कन्वर्ट करके हम यहाँ लगा देंगे। अब स्त्रियां कैसे लिखा जाएगा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको बताया कि पहिया का बहुवचन क्या होगा और स्त्री का बहुवचन क्या होगा, ये दोनों ही आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नारी की, तो नारी का बहुवचन क्या हो जाएगा, नारियां ही होगा, डेफिनेट है, क्योंकि यहाँ पर हम यहाँ संबंधी ही पढ़ा रहे हैं। हालांकि जब मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो थोड़ा इसका क्लासिफिकेशन में कुछ अलग तरीके से करूंगा, जिसमें आपको सविभक्ति और निर्विभक्ति वाली जो कंडीशंस होती हैं उन वहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, और लिंग पर आधारित हर एक में नियम जो रहेगा वो लिंग विभेद वाला जो लिंग नियम है वो भी मैं इसमें इंक्लूड रखूंगा, जिससे आपको समझ आए। और एक प्रॉपर तरीके से पहले आप स्त्रीलिंग समझेंगे तो जस्ट उसी का अपोज करने वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे जो पुल्लिंग से संबंधित होंगे उनको आप समझेंगे, जिससे आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। ऐसे देखिए पंक्ति का बहुवचन क्या हो जाएगा, पंक्तियां हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, यहां तक आपने कर लिया। अब देखिए इसके बाद का जो पोर्शन बचा है ये तो एक बार के लिए काफी आसान सा है। इसके बाद का जो पोर्शन अभी बचा हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए मैं पहले से ही बता दूं कि आपके लिए जो यूपी SSSC के थ्रू आपका जो लेखपाल होने वाला है, लेखपाल का चाहे तो वो पीईटी के थ्रू कराएं, उम्मीद तो यही लग रही है कि पीईटी के थ्रू कराएंगे। तो यहाँ देखिए लेखपाल का जो एग्जाम था, अगर मैं पिछले 2015-16 में जो 15 में एग्जाम हुआ था अगर उसकी बात करूं, तो ये जो मैंने यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं इन्हीं में से आपको प्रश्न पूछे गए थे। लेखपाल की बात करो, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, या उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें, तो ये सारे एग्जाम आप 10 पेपर उठा लीजिए, 10 में अगर आपको एक एक क्वेश्चन ना मिले तो कहना, यहां से लेकर के बस यही जो शब्द हैं यहीं से मिलेंगे। और सबसे ज्यादा अगर यूपी SI में कोई क्वेश्चन आया होगा तो वो यहां से आया होगा, यूपी SI में सबसे ज्यादा यहां से पूछा गया है, जबकि यूपी SSSC के थ्रू और उत्तर प्रदेश पुलिस के जो भी एग्जाम थे वो प्रश्न यहां से यहां तक सिमट गए थे, क्वेश्चंस ज्यादातर यहीं से पूछे गए थे। तो कुछ चुनिंदा शब्द होते हैं उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए तो इसको देखते हैं क्या है, किस तरह से होते हैं ये। हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे क्रोध। तो क्रोध को अगर आप इसका प्रयोग करके देखें तो क्या कहेंगे, मुझे क्रोध आ गया, ठीक है। ऐसा नहीं बोलते कि मुझे क्रोध आ गए, ऐसा नहीं कहते, मुझे क्रोध आ गया, या पिताजी को क्रोध आ गया, ठीक है। तो क्रोध आ गया ना कि गए, तो कहने का मतलब यहां पर क्या हुआ, आ गया, यानी कि ये क्या हुआ, एक वचन हुआ। इसके बाद देखिए छाया, भले ही छाया कम हो या बहुत ज्यादा हो, लेकिन आप ये नहीं कहते छाया हो गई या छाया आ गई। अब इधर कहते हैं ना कि अब छाया आ गई है, आ जाओ इधर बैठते हैं, होता है इस तरह से बोलते हैं जनरली, जब किसी पेड़ के आसपास होते हैं इधर छाया है आ जाइए इधर बैठेंगे, तो इस तरह से जब बोलते हैं तो छाया आ गई नहीं कहते, छाया आ गई कहते हैं। प्रेम, प्रेम हो गया, ठीक है, तो प्रेम हो गए नहीं कहते, प्रेम हो गया। दूध, हवा, क्षमा, इनका प्रयोग आप करके देख सकते हैं। सामग्री जल गई, जनता भड़क गई, जनता भाग गई, जनता रूठ गई, या जनता भूल गई, इस तरह से कहते हैं ना कि ये जनता भूल गई। तो ऐसे जो शब्द होते हैं, कभी भी आप देखिए जनता का मतलब हुआ बहुत सारे लोग, लेकिन फिर भी जनता जो है वो एक वचन में प्रयुक्त होता है और हमेशा एक वचन ही रहेगा। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। पानी भी एक वचन होता है। हम कहते हैं ना बहुत सारा, अगर बाढ़ भी आ जाए तो कहते हैं घर में पानी भाग पड़ा, भाग पड़े नहीं कहते, बहुत सारा पानी होता है हालांकि, लेकिन ये क्या मटेरियल है, तो हम इसका प्रयोग जो है लोहा है, सोना है, इन सभी का प्रयोग हम कैसे करते हैं, एक वचन के रूप में ही करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे संज्ञाओं से रिलेटिव भी कुछ कंडीशंस इसकी होती हैं कि कौन सी संज्ञा है तो किस में प्रयुक्त होगी, ठीक है। तो फिलहाल ये एक छोटी सी क्लास है और इस क्लास में आपको जो बताया जा रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। सोना मैंने आपको बता दिया, सोना महंगा हो गया, ना कि सोना महंगा हो गए, ऐसा नहीं बोलते। तो सोना जो है वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। सामान गिर पड़ा, सामान उठा लिया, भले ही बहुत सारा सामान हो, पूरा ट्रक भर के सामान क्यों ना हो, लेकिन हम क्या कहते हैं, सामान लद गया, ना कि सामान लद गए, ऐसा नहीं बोलते, ठीक है। तो ये ऐसे शब्द हैं, इनका आप प्रयोग करके देखिए तो समझ आएगा। ईश्वर, ईश्वर एक ऐसा शब्द है, इसको अगर आप चाहें तो ये अगर वाक्य में प्रयोग करेंगे बाई चांस, तो आपको लगेगा कि ये बहुवचन में प्रयुक्त हो सकता है।
लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुवचन में हम अक्सर इसका प्रयोग कर देते हैं। जैसे ईश्वर है तो आदरणीय हुआ, माननीय हुआ, पूज्य हुआ, तो ईश्वर शब्द का प्रयोग हम कई बार इस तरह से भी कर देते हैं जैसे कि ये बहुवचन है। जैसे पिताजी को कहते हैं पिताजी आ गए, ठीक है, पिताजी आ गए बहुवचन में प्रयुक्त करते हैं, लेकिन वो होते तो एक वचन है, तो हम उसको प्रयुक्त कर देते हैं। हालांकि ईश्वर शब्द जो रहेगा वो भी एक वचन में ही रहेगा, क्योंकि हम इस तरह से बोलते हैं ईश्वर करे ऐसा ही हो, ईश्वर करें नहीं कहते। हालांकि बोलने में कुछ लोग इसका जब वाक्य प्रयोग करेंगे तो गलत कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें याद रहेगा कि आदरणीय शब्द है, तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह का शब्द बना सकते हैं जिसमें लगेगा कि ईश्वर क्या है, बहुवचन है, लेकिन ये हमेशा एक वचन में आएगा, इस बात का ध्यान रखिए। प्रजा, प्रजा का मतलब भी कोई एक व्यक्ति नहीं होता, ठीक है, प्रजा का मतलब बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, लेकिन फिर भी प्रजा जो शब्द है, जैसे जनता है उसी तरह से प्रजा, ठीक है, तो प्रजा भी कहाँ रहेगा, एक वचन में ही रहेगा। इसके अलावा देखिए वर्षा, तो वर्षा का मतलब क्या हुआ, वर्षा में कोई एक दो बूंद नहीं होती, बहुत सारी बूंदें होती हैं, बहुत सारा होता है, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, ऐसा नहीं बोलते, हो रही है मतलब सिंगुलर जैसा, एक वचन जैसा हम बोला करते हैं हमेशा। इसके बाद आता है आपका हमेशा जो बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए मैं इसमें से कुछ अगर शब्दों को अगर मैं टिक करूं यहाँ पर, तो जनता, सामग्री, और हालांकि ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सामान, वर्षा, तो ये कुछ ऐसे हैं यहाँ पर, या क्षमा, ये कुछ ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। और यहाँ पर जो आप बहुवचन में पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट जो बहुवचन है, जो हमेशा बहुवचन प्रयुक्त होते हैं, ये शब्द, इनमें से सबसे ज्यादा शब्द पूछे गए हैं आज तक। पिछले एग्जाम्स को अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपको यहीं से मिलेगा, सबसे ज्यादा यहीं से मिलने वाला है। देखिए इसमें तो कोई ऐसा शब्द नहीं है जो ना आया हो, ज्यादातर देखिए होश, दर्शन, हस्ताक्षर, समाचार और आपका प्राण, आशु, ये यहां तक के सारे ऐसे शब्द हैं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। अगर इस चैप्टर से कुछ आता है तो सबसे ज्यादा इन शब्दों में से पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने पेपर दिए होंगे तो आपको खुद पता होगा। तो देखिए ये बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। हालांकि जब हम इनका प्रयोग करें तो ये एक वचन में भी आप इनका प्रयोग कर लेते हो कभी कभार, लेकिन वो क्या होता है, स्लैंग लैंग्वेज होती है, वो कायदे में सही नहीं होता है, तो हम लोगों को लगता है ऐसा कि हम शायद सही यूज़ कर रहे हैं। हालांकि देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पर, तो कुछ वो कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशंस की वजह से ही हम उनको एक वचन में समझते हैं। जैसे क्या कहते हैं, होश उड़ गए, मुझे ये देखते ही होश उड़ गए, या सुनते ही होश उड़ गए, ना कि होश उड़ गया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर हम इसकी अगर बात करें जो हमारा डेली यूज में जिस वर्ड को हम कभी कभार ले लेते हैं, होश को, तो हम वहां पर एक वचन में भी प्रयुक्त कर लेते हैं। कैसे करते हैं, आपने एक शब्द बहुत सुना, एक वर्ड सुना होगा, एक वाक्य आपने सुना होगा कि मान लीजिए राहुल था, उसको फिट पड़ा, मतलब दौड़ा पड़ गया, तो कहते हैं राहुल को होश आ गया। राहुल होश में आ गया नहीं, हम कह देते हैं कि राहुल को होश आ गया, तो ऐसा लग रहा है कि हमने इसको एक वचन में प्रयुक्त किया, लेकिन आपकी ये अपनी स्पेशल, आपकी अपनी स्थानीय भाषा ये हो सकती है, बोली हो सकती है। आप इस बात पे ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पर आपको किताब के अकॉर्डिंग चलना है। अगर आपने अपनी जो स्थानीय भाषा है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको इसको सही करने की कोशिश की तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और देखिए एक शब्द मैं यहाँ पर और बताऊंगा, मुझे अभी याद आ गया क्योंकि ये एग्जाम में आया था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुआ था। एक शब्द है हवा, और हवा का जो बहुवचन है वो होता है, एक शब्द आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, हवाओं, और एक करेगा हवाएं, ठीक है। तो इसका जो सही है वो आपको क्या याद रखना है, हवाएं याद रखना है। कभी आप ऋतिक रोशन के उस गाने पे मत चले जाना जहां पर हवाओं ने ये कहा, फिजाओं ने ये कहा, और आप अपना गलत करके आ जाएंगे। तो ध्यान रखना है आपको, इसमें हवा का बहुवचन जो होता है हवाएं होता है। मैं एक ऐसे एग्जाम की बात कर रहा हूं जो आरओ का एग्जाम था, मतलब समीक्षा अधिकारी का एग्जाम था, और उस एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था और ये दोनों के दोनों विकल्प वहां पर मौजूद थे। ऐसी कंडीशन में कोर्ट ने इसको हवाएं सही माना था, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये वाला। चलिए फिलहाल हम बात कर रहे थे होश की, और होश से रिलेटेड मैंने जो बोलना था बता दिया था। इसके अलावा देखिए हम कहते हैं दर्शन। तो दर्शन जब भी हम कहते हैं किसी व्यक्ति को कि भाई आपके दर्शन हो गए, ये नहीं कहते आपका दर्शन हो गया,
दर्शन कर लिया ऐसा नहीं बोलते, दर्शन कर लिए, तो हमेशा हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको बहुवचन में प्रयुक्त करते हैं। हस्ताक्षर, भले ही आपको एक जगह कहीं पर साइन करना हो, लेकिन आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं मैंने हस्ताक्षर किए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है, आप यही बोलते हो हमेशा। तो हस्ताक्षर जो शब्द है वो हमेशा हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, इस बात का याद रखिए। इसके अलावा देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द छूट गए हैं जो यहाँ पर अब मुझे याद आ रहे हैं। चाकू का बहुवचन पूछा जाता है, और ये उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो चाकू का बहुवचन क्या होता है, चाकू ही होता है। और शेर का बहुवचन क्या होता है, ये भी शेर ही होता है। चलिए खैर कोई नहीं, अभी तो ये एक क्लास थी जिसमें आपको ये बताना था कि अभी डिटेल क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 2-3 दिन के बाद, तो इस वजह से बहुत सी चीज़ें इसमें छूट गई हैं, लेकिन उसमें नहीं छूटेंगी, वहाँ हम बहुत अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद देखिए समाचार की अगर हम बात करें तो भले ही कोई एक समाचार सुनाए, ठीक है, तो भले ही कोई व्यक्ति एक समाचार, एक न्यूज़ बताए, लेकिन हम क्या कहते हैं, समाचार को हम हमेशा प्लूरल बहुवचन में प्रयुक्त करते हैं। कहते हैं समाचार, समाचार, जैसे आप जब भी बोलोगे तो समाचार जो शब्द है उसको आप बहुवचन में प्रयुक्त करते हो। और समाचार सुने, हालांकि कुछ जगह क्या होता है समाचार सुना या समाचार मिला भी कह देते हैं, समाचार मिला हम लोग बोल देते हैं जनरली कि और बताइए कोई समाचार मिला, तो वो एक वचन जैसा लगता है, लेकिन समाचार जो शब्द है वो बहुवचन में, जब भी आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप समाचार को बहुवचन में रखोगे, ठीक है, क्योंकि समाचार जो है वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द ही माना जाता है। यूज के लिए मैंने आपसे कहा कि आपकी स्थानीय भाषा, स्थानीय बोली आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा देखिए प्राण शब्द एक है, प्राण, तो प्राण को हम कहते हैं कि प्राण निकल गए, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्राण निकल गए, ना कि प्राण निकल गया, ठीक है। तो एक इसके अलावा देखिए आंसू, आंसू भी है, तो आंसू एक ऐसा शब्द है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, और इसमें एक बाल भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आंसू जो शब्द है यहाँ पर, आंसू हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है, लेकिन अगर कभी ये पूछा जाता है कि आंसू का बहुवचन बताइए, अगर ये पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो आपका जवाब रहेगा आंसू। क्या रहेगा, आंसू। लेकिन अगर कभी पूछ लिया जाए स्पेशली कि आंसू का बहुवचन बताइए, और ऑप्शन दे रखे होंगे आंसुएं, आंसुओं, या कुछ और करके चेंज करके दिया होगा, तो वहां पर आपका सही जवाब अगर आंसू का आंसू ही अगर नहीं दिया है तो वहां पर आंसुओं भी सही हो जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा आपका ऑप्शंस पे। इसके अलावा देखिए लोग, लोग क्या है, ये हमेशा बहुवचन होते हैं, कभी एक व्यक्ति को आप लोग नहीं कहते, लोग हमेशा कब कहते हैं, जब ज्यादा लोग होते हैं। और बाल, बाल जो शब्द है, बाल या केश, बाल आप समझ रहे हैं ना, ये बहुत सारे बाल हैं, इतना जंगल है पूरा सिर पे बालों का, तो बाल जो होते हैं, बाल को हमेशा हम बहुवचन में प्रयुक्त करते हैं, लेकिन फिर भी हर घर में हर व्यक्ति यूज करता है। मैं अभी आपको बता देता हूं, बाल को हम एक वचन में भी प्रयुक्त करते हैं, लेकिन वो हम उसको ध्यान नहीं रखेंगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बार बार कि आप कहीं ऐसा ना करें कि बाल को आप एक वचन में प्रयुक्त करके वहां पे चले आए, आप गलत करके आ जाएं, ये हमेशा बहुवचन में ही आएगा। बाल गिर गए, बाल कट गए, ऐसा ही बोलेंगे हमेशा, जबकि बाल को हम एक वचन में, मैं आपको दो वाक्य बताता हूं। एक तो अक्सर ये होता है कि हमने कभी किसी व्यक्ति का अगर सफेद बाल देखा तो कहते हैं एक बाल सफेद था, ये सफेद बाल था, उखाड़ दिया, ठीक है। या कभी कुछ खाना पानी कुछ होता है जिसमें हम यूज कुछ ले रहे होते हैं और उसमें कभी एक बाल निकल आता है, तो हम कहते हैं इसमें बाल है, बाल है नहीं कहते, इसमें बाल पड़ा है, इसमें बाल गिर गया है, ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन वो हम कभी सिंगल एक बाल की बात कर रहे होते हैं। जनरली बाल जो है वो बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात के लिए। चलिए इसके बाद में देखिए दाम, दाम क्या है, ये भी दाम बढ़ गए, हाँ दाम गिर गए, दाम बढ़ गए, इस तरह से रहता है, तो दाम भी बहुवचन में आएगा। अक्षत, अक्षत का मतलब होता है चावल, और अक्षत हमेशा, अक्षत जो शब्द है ये हमेशा, ये प्रश्न पूछा गया है
तो ये एक ऐसा शब्द है जो कम मिलता है, आपको हर किताब में नहीं मिलता और थोड़ा रेयरली पूछा जाता है, और लेकिन इंपॉर्टेंट जो बड़े एग्जाम होते हैं ऐसे एग्जाम में ये शब्द पूछा जा सकता है। तो अक्षत हालांकि चावल के लिए कहते हैं, चावल खाने के समय पे हम उसको अक्षत नहीं कहते, लेकिन जब हम उसका प्रयोग पूजा के लिए करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, अक्षत कहते हैं। चावल का प्रयोग, चावल होता है ना, तिलक वगैरह में यूज़ करते हैं, तो उस समय उसको हम अक्षत कहते हैं। और अक्षत जो शब्द है ये हमेशा हम किस में प्रयोग करेंगे, बहुवचन में प्रयोग करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। होठ, होठ में देखिए 2 ही होठ होते हैं, हम उसे बहुवचन में प्रयोग करते हैं। जैसे इंग्लिश में अगर आपने पढ़ा हो, शर्ट होती है तो शर्ट में क्या 2 स्लीव्स होती हैं, इसीलिए हम उसको कभी शर्ट नहीं कहते, रियल में वो शर्ट्स होता है। क्या होता है, शर्ट्स। ऐसे ट्राउजर होता है, ट्राउजर में भी 2 टांगे डालते हैं तो ट्राउजर को भी ट्राउजर्स कहते हैं। इसी तरह से सीजर को सीजर्स कहते हैं। तो ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं। होठ को भी इसी तरीके से, क्योंकि 2 होते हैं तो इसीलिए इसको हम हमेशा बहुवचन में रखते हैं, हालांकि बोलते सिर्फ होठ हैं। ठीक है। रोम, रोम का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कोई बताएगा? रोम और रोंगटे ये लगभग एक जैसा है। ठीक है। रोम का मतलब ये बहुत सारे जो होते हैं कहते हैं मेरे रोम रोम खड़े हो गए, या रोम रोम खुश हो गया, यानी कि जरा सी जो जगह है इस बात को सुनकर के मेरा रोम रोम खुश हो गया, यानी कि मतलब मैं हर तरीके से प्रफुल्लित हो गया। तो इसी तरह से रोंगटे और रोम कुछ एक जैसा है। और नेत्र जो है, यहाँ पर भी देखिए नेत्र जो शब्द है इसमें भी देखिए 2 नेत्र होते हैं, तो इसको भी हम हमेशा क्या करते हैं, बहुवचन में प्रयुक्त करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था यूपीएसआई में या और कुछ जो बड़े एग्जाम रहते हैं उन एग्जाम में इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो कुछ मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, और बाकी जब आपको आगे चल के PDF प्रोवाइड कराई जाया करेंगी, जब क्लासेस रहेंगी तो उन क्लासेस में थोड़ा सा और एडवांस रहेगा। यहाँ पर तो आप स्टार्टिंग सीख रहे हैं, यहाँ पर आपने एडवांस नहीं सीखा है, एडवांस आप सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बालक, शिक्षक और कृषक, भक्त, इन सभी का अगर आपने बहुवचन बनाया हो तो आपको बालक का बालकों, शिक्षक का शिक्षकों, कृषक का कृषकों, भक्त का भक्तों, आप हमेशा इनको यूज करते रहते हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जब भी इनका बहुवचन पूछा जाएगा तो वो कुछ स्पेशल होगा। बालक, शिक्षक, कृषक और भक्त, इन सभी में आपको क्या लगाना है, गण लगाना है। तो बालक गण, शिक्षक गण, कृषक गण, भक्त गण। ठीक है। इस तरह से गुरु, कवि, श्रोता और युवा, इन सभी में आपको क्या लगाना है, जन लगाना है। तो देखिए गुरुजन हो जाएगा, कविजन हो जाएगा, ये भी यूपीएसआई में आ चुका है, और श्रोताजन हो जाएगा, युवा का हो जाएगा युवजन। क्या हो जाएगा, युवजन। ठीक है, जन लग जाएगा इसमें। बच्चा, नेता, भाई, ब्राह्मण, इसमें क्या लगेगा बहुवचन बनाने के लिए, बताओ कोई लोग? काफी आसान है, अगर एक भी पता होगा तो बता सकते हो। बिल्कुल नहीं, इसमें लगेगा बेटा लोग, भाई लोग, नेता लोग, काफी इंपॉर्टेंट है नेता लोग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसमें नेता लोग है। ठीक है, नेता लोग सबसे इंपॉर्टेंट है। नेता लोग, बच्चा लोग, भाई लोग, ब्राह्मण लोग, इन सभी का जो है लोग लगा करके इनका बहुवचन बनाया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया नेता का है, नेता लोग। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें अध्यापक, सज्जन, मुनि और नारी, तो इन सब के बहुवचन के लिए हम क्या लगाते हैं, वृंद लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वृंद लगाते हैं। मतलब अध्यापक वृंद, सज्जन वृंद, जो लोग शिशु मंदिर में पढ़े होंगे उनको पता होगा, अध्यापक वृंद, सज्जन वृंद, मुनि वृंद और नारी वृंद। और इन सब में अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट शब्द है तो वो है मुनि, जिसका बहुवचन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मुनि वृंद। ठीक है, और कवि का इंपॉर्टेंट है, गुरु का इंपॉर्टेंट है, युवा का भी इंपॉर्टेंट है, श्रोता, ये सभी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन सब में, हालांकि सारे मैंने इंपॉर्टेंट ही लिए हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट की बात करूँ मैं तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस लाइन में। ठीक है। इसके अलावा ये वाला भी यूपीएसआई 2017-18 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये वाला प्रश्न पूछा गया था, बंधु, बंधु का बहुवचन बताइए, और सीधा सीधा वहां पर बंधुओं दे रखा था, लेकिन वो आंसर सही नहीं था। तो बंधु का अगर हम बहुवचन बनाएंगे, छात्र का अगर बहुवचन बनाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, वर्ग जोड़ना पड़ेगा। तो उसमें सही आंसर बंधु वर्ग होगा। ठीक है, बंधु वर्ग या फिर छात्र वर्ग। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक शब्द यहां पर है, इकलौता शब्द यहां पर मैंने लिखा हुआ है, सेना। सेना का अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, सेना दल। क्या लिखेंगे, सेना दल। ठीक है, तो ये आपने यहां पर वचन में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन
काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने यहाँ पर पढ़ रखी हैं और एक महत्वपूर्ण क्लास थी। साथ ही साथ मैंने आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में भी बता दी और लास्ट में भी बता देता हूँ कि आप में से अगर कोई भी चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि अभी आने वाले जो एग्ज़ाम है, अगर आपको एग्ज़ाम हर हालत में क्रैक करना है तो आप अभी से तुरंत इसका डिसाइड कर लीजिए कि आपको हर हालत में क्या करना है। आपको पेड क्लास लेनी है, परचेस कर लीजिए क्लास को। उसके लिए आप 12 बजे के बाद दिन में किसी भी समय रात में 10 से 11 बजे तक आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर आपको फ्लैश होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं।